सावधान मेरी माताएं बहनें और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सावधान हो जाइए। रामपाल जी की एक खबर बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल उसके सैकड़ों अनुयायी नामधारी 3 दिन से मेरे साथ संपर्क में है और वो बड़े दुखी हो चुके हैं इनके नामदान से। बताता हूं क्यों दुखी हो चुके हैं, ये सुनना। बड़े काम की बात है, सुन लेना इस बात को। नाम लेने की फीस है 1000 रुपये। उसके बाद पहले ठगते हैं 1000 रुपये। उसके बाद जब पता चल गया नाम ले लिया, उसके बाद पाठ करवाते हैं ये 21,000, 31,000, 51,000, 1,00,000, जो सरदा 21,000 तो है ही है। क्योंकि उसके बाद भय दिखाते हैं ये कि पाठ तो जरूरी है, पाठ करवाना तो जरूरी है। फ्री में अनुयायी नहीं बन रहे इनके अनुयायियों ने 100 अनुयायियों ने फोन करके मुझे बताया है। और वो दुखी है क्यों, ये भी मैं बता रहा हूं क्यों दुखी है वो। बहुत भाइयों के और बहुत औरतों के फोन आए मेरे पास। 51,000, 21,000, 31,000 तो लेते ही हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि इनका घर का ब्योंत है, फिर दूसरा पाठ 51,000 उसकी कम से कम फीस, ऊपर कितने ही दो, कोई 11 लाख दो, 21 लाख दो। ऐसे माइंड सेट करते हैं ना ये, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं ना, समझ से बाहर है। अब प्रॉब्लम क्या है ये सुनिए। वो इसमें बताते हैं कि जिस घर में नाम लेते हैं उस घर की बहू को उसकी चूड़ियाँ, उसका टिक्का, उसका मंगलसूत्र सब उतरवा देते हैं। घर में जितनी किसी देवी देवताओं की फोटोज है बाहर फेंकवा देते हैं। रामपाल का झंडा घर पे लगवा देते हैं। ये उनकी कंडीशंस हैं, सुनते जाना आप। रामपाल का लॉकेट गले में आपकी बहू के, रामपाल का लॉकेट आपके बहू के गले में होगा। ये जमाना आएगा, अब बदल रहा है जमाना। क्यों बदल रहा है मेरे माताओं बहनों और मेरे भाइयों दोस्तों, सावधान हो जाओ। ये जमाना कहीं और जा रहा है, ये देश बदल रहा है। ये अब मैं बताऊंगा कैसे बदल रहा है। अच्छा, एक लोभ देते हैं ये कि हमारा नाम दान लेने से कभी कोई बीमार नहीं होगा और कभी कोई मरेगा नहीं। ये बड़ी अंदर की बात है। इच्छा मृत्यु मिलेगी, ये भी कहा है इन्होंने कि बीमार भी नहीं होगा, इच्छा मृत्यु भी मिलेगी, कि इच्छा से मरोगे। 100 साल, 200 साल, 500 साल नामदान से मरेंगे नहीं। जबकि इनके घर में लोग बीमार होते हैं, इनके घरों में सब कुछ होता है, लेकिन ये नाम लेने वालों का ये पक्की गारंटी देते हैं। अगली बात, अब आप किसी भी, मेन बात सुनना, आश्रम में जाकर किसी भी दास दासी अनुयायी से आप एक बात पूछना कि आपको अपने माँ बाप प्यारे या गुरु जी प्यारे। गुरु मतलब रामपाल। अगर आपको कोई छोड़ना पड़े तो आप किसको छोड़ोगे? ये बड़ी बात है। गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे। यहां तक माइंड वॉश करते हैं कि अगर माँ बाप मारने पड़ जाएं तो मार सकते हैं, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। आप अपने बहू बच्चों को ऐसा करने देना चाहते हो क्या? ऐसे हो जाए चाहते हो क्या? और इतनी बात नहीं, इससे अलग भी बहुत बात है मेरे पास। ये तो इन 3-4 दिनों में मेरे पास अनुयायियों के कम से कम 100 फोन आए हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है उनके। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, कभी ना कभी सुना दूंगा लोगों की बात। अब वो दुखी हैं बहुत, कह रहे हैं कि हमारे घर टूट रहे हैं। उनकी बहुएं अलग तरीके से, अलग अंदाज से पेश आ रही हैं। जिनकी बहुओं ने नाम ले लिया वो अपने परिवार में अलग अंदाज से पेश आ रही हैं, क्योंकि वो सासू ससुरे के पांव के हाथ नहीं लगाना, उनको उनका रूल है। ये अपने पति के पांव के हाथ नहीं लगाना, ये रूल है। वो सिर्फ वहां झुकना है, वहां असली जगह पे झुकना है। वो पकड़ने हैं जाके पांव, वहां माथा टेकना वहां। और जब पैसों की तो बात ही छोड़ो, इनके पास अगला खुलासा करेंगे हम इनके पाइप मोटरों का, कहां से कितनी आई। इनका दावा है कि हमने 1000 गांव में पाइप और मोटरें दी, 2000 करोड़ का हमने माल बांट दिया। अब इनसे हिसाब लेंगे। अगर ये अपनी लिस्ट को डाल दें, अपने इसके ऊपर साइट के ऊपर डाल दें, कोई भी देखे, अगर ये इतने मर्द हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इनका काम इतना साफ सुथरा है,
अगर रामपाल जी का सारा काम साफ सुथरा है तो ये अपने ये डालें साइट पे कि इतने गांव को हमने पाइप दी, मोटर दी इतने गांव को, और इस गांव को दी, और इस गांव में इतने पाइप गए, इतनी मोटर गई। एक बार डाल लें तो कितनी की बिलिंग हुई, कितनी की कोई नॉन बिलिंग का है, कितनी सब्सिडी हुई, एक बार डाल लें प्लीज। अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर इतना हौसला, अगर आप भगवान हो, कहते तो भगवान हो, मरने मारने का ठेका ले रखा तुम लोगों ने, और अगर इतना दम है तो साइट पे डाल दो कि इस गांव में इतनी इतनी पाइप, इतनी इतनी मोटर हमने दी, हवाला दे दो। चोर हो तो नहीं दोगे, स्याह हो तो दे दोगे। चोर हो तो नहीं दोगे, स्याह है तो दे दोगे। चोर हो तो नहीं दोगे, स्याह है तो दे दोगे। मैं देखता हूं कब तक आएगी आपकी ये। उसके बाद खुलासा करेंगे आपकी देश विदेश की साइटों का, किस किस देश में कहां कहां ऑफिस हैं और उन ऑफिसों के क्या क्या नंबर हैं, ये होगा। उसके बाद खुलासा करेंगे जेल में रामपाल जी क्या करते थे, ओरिजिनल विद रिकॉर्ड खुलासा करेंगे। बने रहिए फेसबुक के साथ। आपको लगे कि इस बात सही है तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरा नहीं, हमारी टीम का। हम हमारी टीम को पूरे भारतवर्ष में फैला रहे हैं, और ये वादा करता हूं आपसे हाथ जोड़कर, सुभाष फौजी ना झुका ना झुकेगा। ना इन्होंने बहुत कोशिश की है मुझे झुकाने की, तोड़ने की और लोभ देने की, बहुत कोशिश की। सुभाष फौजी ने जिस दिन लोभ ले लिया, समझो सुभाष फौजी मर गया। उस दिन सुभाष फौजी की लाश होगी, सुभाष फौजी की जिंदा लाश होगी। मैं आज कह रहा हूं, अगर सुभाष फौजी इनकी बातों में आ गया, झुक गया तो, क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं ना मेरे पास सामने। अभी भी बहुत फोन आ रहे हैं कि भाई साहब एक बार मिलो, भाई साहब एक बार मिलो। फोन पे भी बता रहे हैं लोग कि या ये इनका काम है। इनका काम, एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, ये इनके नियम ये है कि जब मरता है इंसान तो दाह संस्कार नहीं करना। ऐसे कुछ नियम है। ये भारत को कहां ले जा रहे हैं, कितने अनुयायी बनने के बाद एकदम से क्या ट्रांसप्लांट करेंगे, धर्म परिवर्तन कुछ होने वाला है बड़ा। आप सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए, आप जान जाइए मेरी बातों को। अगर मैं गलत लग रहा हूं तो मेरे बारे में पूछ लीजिए पूरे इलाके में, अगर मैं कहीं से गलत हूं। अगर गलत होता तो मेरे पास आज 500 एकड़ जमीन होती, 1000-2000 करोड़ रुपए होते। ऐसा कुछ नहीं है जो दादा लाई है वो है, फालतू है तो ले जाना। जो दादा लाई है वही है। लेकिन मैं कमा सकता था, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि सुभाष फौजी इन बातों से पीछे नहीं हटेगा किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए।